नमस्कार। ये कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी की दूसरी लहर चरम पे है और इसमें सबसे पहली बात ये है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति किस तरीके से हो, ढंग से हो। हंगामा मचा हुआ है। एक डॉक्टर साहब ने तो इसीलिए रिजिग्नेशन दे दी, नौकरी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया कि भैया ऑक्सीजन की कमी होगी, मरीज मरेंगे तो सारा दोष, सारा ठेकरा डॉक्टरों के सिर पे होगा, उसे कौन झेलेगा। अब तक जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि पीएम केयर फंड के तहत 100 अस्पतालों में उससे जुड़े हुए विभागों के अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है, जिसमें 8 से 10 दिन का समय लगेगा। 100 ऑक्सीजन प्लांट तो पीएम केयर फंड से लगेंगे, जो आने वाले 8 से 10 दिनों में तैयार हो जाएंगे। फिर 8 से 10 दिनों के बीच क्या होगा भाई? कोरोना काल से ठीक पहले तक 6,400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता रहा था, जिसमें से 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होता था। बाकी 5,400 मैट्रिक टन का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों के लिए होता था, जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट में होता था, ग्लास इंडस्ट्री में होता था, मेटल इंडस्ट्री में होता था, पेट्रो एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में होता था। इन सब जगहों पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता रहा था। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, तत्काल प्रभाव से औद्योगिक खेमे में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगते थे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, उसे बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि इनकी आपूर्ति स्वास्थ्य सेवाओं के लिए की जाए। तो सीधा मतलब ये है कि 1,000 मैट्रिक टन जो रोज उत्पादन होता था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, अब कुल उत्पादन जो 6,400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है वो अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही इस्तेमाल होगा, अस्पतालों को ही मुहैया करा जाएगा। ये फैसला लिया गया है और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें कि अब है कि फैसला तो ले लिया, लेकिन उसे पहुंचाना भी तो है, सप्लाई चेन भी दुरुस्त करना है। तो परिवहन मंत्री, स्टील मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब मिल करके एक उन्होंने तत्काल ऑर्डर कर दिया क्या, जो टैंकर्स हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके जाते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, उन्हें एम्बुलेंस की तरह ट्रीट किया जाए। उन्हें व्यवधान रहित उनकी यात्रा होनी चाहिए, उन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब हर जगह ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगा है और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण शायद कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, किसी मरीज की जान नहीं जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जो दूरदृष्टि वाले नेता हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो पहले से बहुत सतर्क थे, जिसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कोरोना काल में पिछले साल अक्टूबर 2020 में ही सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, जो मोदी नगर गाजियाबाद में आइनॉक्स कंपनी है, जिससे कि वो जो एक समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, वहीं ये 2018 में ये फैसला किया गया था कि यहाँ बड़ा एक ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। लेकिन अब जब आपदा सामने आ गई तो उस पर काम हुआ, अमल हुआ और भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट वहाँ खोला गया, चालू है। अब जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप था उसे भरा जा रहा है। 135 करोड़ की लागत से ये प्लांट खुला है और आइनॉक्स वाले 150 करोड़ की लागत से दूसरा खोलने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रोजगार का सृजन हो रहा है तो हो ही रहा है। जरूरत तक, हर एक तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार निर्वाह करने जा रही है, हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट जो बरसों से बंद था उसे तत्काल लाइसेंस दिया गया और वो 2,500 से 3,000 रोज के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर निकालने लग गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं कि यहाँ से भी ऑक्सीजन भरे जा रहे हैं। इधर बिहार के बरौनी में ऑक्सीजन प्लांट था जो बंद पड़ा था, उसे तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया है। ऐसे 100 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिसे तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया है, जिन्होंने ऑक्सीजन उत्पादन करना शुरू कर दिया है और हॉस्पिटलों तक, अस्पतालों तक ऑक्सीजन भेजना शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकारों की तत्परता से इतना तो बहुत ही तय हो गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से अब किसी की जान नहीं जाने वाली है। वैसे आपको ये बता दें कि 3.97 3.97% जो लोग थे
कोरोना के पहले जो लहर आई थी उसमें उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी और 0.40% जो थे उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता था, जो कि ऑक्सीजन पे ही वो ज़िंदा रहते हैं और वहीं से वापस ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन दूसरी लहर में अभी प्रतिशत डाटा सामने नहीं आया है कि कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए पूरा का पूरा ऑक्सीजन उत्पादन पे फोकस हो गया पूरे देश का। और कुछ दवाइयाँ हैं जिस पर भी ये रामलोचन जैसे लोग तो इनकलाब जिंदाबाद करने लगे हैं। सरकार पूरी तरह से तत्पर है और ये आम नागरिक का दायित्व है कि वो उनके लिए ज़रूरी क्या है, मास्क, 2 गज की दूरी, या अपने गाड़ी से निकल के पुलिस के साथ बदतमीजी या व्यवस्था को गाली। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी नहीं होगी, इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। पीएम केयर फंड से 100 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से हो रही है। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट से जो ठप थे सबको दोबारा से खोल दिया गया है, वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई अनवरत जारी रहेगी। भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और वैक्सीन लाके दिया है। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसका इंतजाम किया है। ये हम नागरिकों का दायित्व है कि हम अपनी सुरक्षा जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, बेवजह बाहर नहीं निकलें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे नहीं उलझें। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी पूरी हिम्मत से, जोश से, जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वैक्सीन ला के दिया है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अब हम भी मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करें, उनसे उलझे नहीं, और ये उम्मीद रखें कि सब ठीक होगा। आलोचना करें, करते रहें, लेकिन अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान दें। सरकार से जितना हो रहा है वो कर रही है। चलिए, साथ रहिए, साथ चलिए, पॉजिटिव सोच रखिए, साथ वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। जय भारत।